एक देश एक चुनाव पर केंद्र सरकार ने कमेटी बना दी है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। आज इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। खबर को विस्तार से जानने से पहले अगर अभी तक हमारे न्यूज चैनल द मेन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबाइए ताकि आने वाला खबर सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं खबर की ओर। केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। संभव है कि एक देश एक चुनाव पर सरकार बिल भी ला सकती है। केंद्र की बनाई कमेटी एक देश एक चुनाव की कानूनी पहलुओं पर गौर करेगी, साथ ही इसके लिए आम लोगों से भी राय लेगी। इसी बीच भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा कोविंद से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। हालांकि इस मुलाकात की वजह सामने नहीं आई है। इधर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आखिर एक देश एक चुनाव की सरकार को अचानक जरूरत क्यों पड़ गई। वहीं कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा, व्यक्तिगत तौर पर मैं एक देश का चुनाव का स्वागत करता हूं। यह नया नहीं पुराना ही आइडिया है। विपक्ष बोला, सरकार को पहले भरोसे में लेना चाहिए था। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि बीजेपी इंडिया से डरी हुई है। वन नेशन वन इलेक्शन को मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए लाया जा रहा है। सपा नेता राम गोपाल यादव ने कहा कि संसदीय व्यवस्था की सारी मान्यताओं को यह सरकार तोड़ रही है। अगर विशेष सत्र बुलाना था तो सरकार को सभी विपक्षी पार्टियों से कम अनौपचारिक तौर पर बात करनी चाहिए थी। अब किसी को नहीं पता है कि एजेंडा क्या है और सत्र बुला लिया गया है। क्या है वन नेशन वन इलेक्शन? वन नेशन वन इलेक्शन या एक देश एक चुनाव का मतलब हुआ कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो। आज़ादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक ही साथ होते थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। मई 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार आई तो कुछ समय बाद ही एक देश और एक चुनाव को लेकर बहस शुरू हो गई। मोदी कई बार वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत कर चुके हैं। संविधान दिवस के मौके पर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज एक देश एक चुनाव सिर्फ बहस का मुद्दा नहीं रहा, ये भारत की जरूरत है। इसीलिए इस मसले पर गहन विचार विमर्श और अध्ययन किया जाना चाहिए। एक देश एक चुनाव की चर्चा के बीच एक दिन पहले केंद्र सरकार ने संसद के विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया, 18 से 22 सितंबर तक दोनों सदनों का विशेष सत्र रहेगा। यह 17वीं लोकसभा का 13वां और राज्यसभा का 261वां सत्र होगा। इसमें 5 बैठक होगी। जोशी ने यह भी कहा कि सत्र बुलाने के पीछे कोई एजेंडा नहीं है। उन्होंने जानकारी के साथ पुराने संसद भवन की फोटो शेयर की है। माना जा रहा है कि सत्र पुराने संसद भवन से शुरू और नए में खत्म होगा। एक साल में संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट, मानसून और शीत सत्र। मानसून सत्र 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चला था। विशेष सत्र बुलाने की घोषणा मानसून सत्र के 3 हफ्ते बाद हुई है। विशेष सत्र मानसून सत्र के 37 दिन बाद होगा, जबकि शीतकालीन सत्र नवंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू होना प्रस्तावित है। 5 दिन का सत्र और 5 संभावनाएं दिख रही है। महिलाओं के लिए संसद में 1/3 अतिरिक्त सीट देना, नए संसद भवन में शिफ्टिंग, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश हो सकता है। लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ कराने का बिल आ सकता है। आरक्षण पर प्रावधान संभव। ओबीसी की केंद्रीय सूची के उप वर्गीकरण आरक्षण के आसमान वितरण के अध्ययन के लिए 2017 में बने रोहिणी आयोग ने 1 अगस्त को राष्ट्रपति को रिपोर्ट दी है। महिला सीट पुराने फॉर्मूलों को नए रूप में ला सकते हैं। सरकार महिलाओं को 33% आरक्षण देने की जगह लोकसभा में उनके लिए 180 सीटें बढ़ा सकती है। ऐसी व्यवस्था 1952 और 1957 के चुनाव में SC/ST सीटों के लिए थी। तब 89 और 90 सीटों पर एक से अधिक प्रत्याशी चुने जाते थे। बाद में डिलिमिटेशन होने पर व्यवस्था खत्म हो गई। अभी जिन सीटों पर वोटर 20 लाख से ज़्यादा हो गए हैं, वहाँ एक सामान्य और एक महिला उम्मीदवार चुनने की व्यवस्था की जा सकती है। ऐसे में 180 सीटें
है जहां वोटर 18 लाख से ज़्यादा है। सभी दल महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग करते रहे हैं। सरकार अगर यह कदम उठाती है तो 2024 के लिए सरकार का यह बड़ा कदम होगा। आप देख रहे थे द मेन न्यूज इंडिया। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो द मेन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। इससे कुछ अपडेट आता है इससे जुड़ी तो हम आपको खबर करेंगे।